लागी बात, ये जी तो करवा लागी बात रे। भैया अरे बताओ रावण किशोर बेचाले, बताओ रावण किशोर बेचाले। जी चित्र बना कर, ये जी तो चित्र बना कर, अरे पतर लाले ले मेरो यही रे। परम सम्मान्य श्रोतागणों, आपके सामने एक रामायण का छोटा सा प्रसंग है। सीता वनवास और लव कुश का जन्म आपका जाना पहचाना प्रसंग है। लेकिन आपने सुना होगा कि माता सीता को और एक धोबी और धोबन की लड़ाई के ऊपर वनवास दे दिया गया था। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जिस तरह माता कैकेयी ने और रामचंद्र जी को वनवास दिया था, उसी तरह माता कैकेयी के द्वारा ही और सीता को भी वनवास दिया गया है। तो होता क्या है, जब रावण का वध करके और अवधपुरी में वापस आ जाते हैं, तो एक दिन और महलों में माता सीता बैठी हुई थी, तो उनके पास में और माता कैकेयी आती हैं और कहती है कि हे बेटी सीता, तू बहुत दिनों तक लंका में रही है, तूने तो रावण को बहुत करीब से देखा होगा। कहते हैं रावण के 10 शीश थे, 20 भुजाएं थी, तू मुझे उसका चित्र बना के बता दे, वो दिखने में कैसा था। प्यारे सज्जनों, अपनी सासू माँ की बात को सुनकर माता सीता कहती है कि हे मैया, पंचवटी पर जिस दिन भिक्षा लेने के लिए रावण आया था, तब सिर्फ मैंने उसके दाहिने पैर का अंगूठा देखा है, मैंने आज तक उसको नजारा उठाकर कभी नहीं देखा। तो प्यारे सज्जनों, माता कैकेयी और माँ सीता से कैसे कह रही है, कैसे चित्र बनवाती आगे, क्या हो रहा है रे भैया, क्या हो रहा है रे भैया। हल हल ओ मेलो में कह रही है सीता माता, ओ मेलो में कह रही है कि गई माता, ओ रावण को चित्र बना दे बेटी सीता, मैं देखन को चाहूं रे कैसो बलधारी, 20 भुजा 10 शीसा, सोने जनक दुलारी। महलों में कह रही है कि गई माता, रावण को चित्र बना दे बेटी सीता, मैं देखन को चाहूं रे कैसो बलधारी, 20 भुजा 10 शीसा, सोने जनक दुलारी।
होएगा दशानन। तो लंका में रहे गड़ा तेरा तेने देखो होएगा दशानन। कालो है या गोरो सुन जनक दुलारे। मेलों में कह रही है कि गई माता रावण को क्षेत्र बना दे बेटी सीता। मैं देखा न को जाऊं रे के सो बलधारी। तीस भुजा दस सीसा सुने जनक दुलारे। मेलों में कह रही है कि कई माता रावण को क्षेत्र बना दे बेटी सीता। मैं देखा न को जाऊं रे कैसो बलधारी। पिस बुझा दस सीसा सुन जनक दुलारे। मेलों में कह रही है कि गई माता रावण को क्षेत्र बना दे बेटी सीता। मैं देखा न को जाऊं रे के सो बलधारी। तीस भुजा दस सीसा सुने जनक दुलारे। ये तनियो जब के कहन कही चिंता सीता के लग गई है। माता जी तुमको समझाऊं कैसे बाको चित बनाऊं। मैंने वो देखो यतनाई या बिद तुमसे करूं मनाई। यो मेरी सासू मैं साची बात बताए रही। वो मेरी सासो में साचिया बात बताए रही। ओ मेरी सासो में साचिया बात बताए रही। हर जोगी बन के पंचवटी पे बोध सचेत पधारा था। सिर्फ दाए ने पग को यूटो मैंने अवस निहारा था। हर जोगी बन के पंचवटी पे बोध सचेत पधारा था। सिर्फ दाए ने पग को यूटो मैंने अवस निहारा था। हर जोगी बन के पंचवटी पे बोध सचेत पधारा था। सिर्फ दाए ने पग को यूटो मैंने अवस निहारा था। अरे जोगी बन के पंचवटी पे बोध सचेत पधारा था। सिर्फ दाए ने पग का यूटो मैंने अवस निहारा था। अरे ये तनियो सुनकर भागे कई ने जनक सुता से यो गई है। पग को यूटो मार पापड़ी क्यों तू बात बना रही है। मैं देखूं तेरी चित्रकारी नक बात मान ले जो मारी। सासू जी के कहवा से बन तनक विलंब नहीं कियो। बालन का पतरा बड़ को दिख तुरंत अंगूठो मार दियो। हो जब सीता जी बाहर आई के कई मन ही मन हर्षाई। अपने ही हाथों से बान पूरो चित्र बनायो है। इतने में ही रामचंद्र जी मेलन भीतर आयो है। पकन का चित्र पे पड़ गई है। फिर के कैसे ऐसे कही है। माता वो तो सत्य बताए कौन करियो चित्रकारे। सुन कर इतनी बात राम से बोले के कई मैं तारी। बेटा मैं बात बताऊंगी तुमसे नहीं भेद छुपाऊंगी। तेरी पतिव्रता सीता को फंस रहे प्रेम दशानन से। भाई ने या चित्र बनायो देखो अपने हाथन से। हो या तो घड़ा दिना तक रावण की लंका में कर आई। आस तने झूठे साची लहर परे डाकू कर गई। पाक या तो घड़ा देना तक रावण के लंका में कर आई। बाप तेने झूठे
परे छाया को कर पा और इतने सुन के कई के बात सोचे मन ही मन रघुनाथ तने सुन के कई की बात सोचे मन ही मन रघुनाथ तने सुन के कई के बात सोचे मन ही मन रघुनाथ तने सुन के कई की बात सोचे मन ही मन रघुनाथ या तो बात को तारे फंस गई मुश्किल मारे पार पड़ेगी के कई झूठ सरासर बोल नीचे घर बिगड़ा बाडोल होया को दिशा करो विश्वास पल पल दे दियो बनवास सीता है पतिव्रता नाथ फिर भी देवे दोष अपार रघुल को मोड़ो पकड़ो जा दुनिया जचे शाम तेरा तेरो जीवो जब ही हो सीता पड़े छोड़नी मो अरे ऐसे मन में सोच राम जी सीता के डिंग आयो साची बात बता प्यारे आंखों ने चित्र बनायो के कई माता लगाए रही तेरो नाम सौगंध खा करके कह रही हो तेरो रावण से फंस को दिखे प्रेम घर घर में चर्चा हो रही हो के गए माता लगाए रही तेरा नाम सौगन का कर कह रही हो तेरा रावण से बन को देखे प्रेम घर घर में चर्चा हो रही हो के गए माता लगाए रही तेरा नाम सौगन का कर कह रही हो तेरा रावण से बस को देखे प्रेम घर घर में चर्चा हो रही और सुन कर तनी बात प्रभु की सीता ऐसे कह रही है नहीं मारो मैंने चेत्र प्रभु जी मैया झूठ बोल रही है सिर्फ दाहिने पग को उठो मैंने अब से बनायो है के मतलब मैं के कई माने मेरे दोष लगायो है रघुबर बोलो सुन सीता तू अब तक रही है मेलन में अब से आगे खड़ा देना तक नैनो पड़ जाए जंगल में हो तो प्यारी तड़के तो बनवास रे के कई मैया के पूरे करे दो वास रे बन बनो बनायो अपनो बेगाड़ो देखो का वो सारी अवधपुरी में तो तू कर दीनी बदना मन बनो बनायो अपना बेगाड़ा देखो का वो सारी अवधपुरी में तो वो कर देने बदना वो मन बनो बनायो अपना बेगाड़ा देखो का वो सारी अवधपुरी में तो वो कर देने बदना माता सीता कहती है कि हे मैया मैंने तो सिर्फ दाहिने पैर का अंगूठा देखा है। तो माता कैकेयी कहती है कि हे बेटी तू मुझे दाहिने पैर का अंगूठा ही बना के बता दे। तो माता सीता दाहिने पैर का अंगूठा बना देती हैं और महलों से बाहर चली जाती हैं। उसके पश्चात माता कैकेयी रावण का पूरा चित्र बना देती हैं और जैसे ही रामचंद्र जी अंदर आते हैं तो उनकी निगाह और चित्र पर पड़ती है। तो पूछते हैं कि हे मैया ये चित्र किसने बनाया है। तो प्यारे सज्जनों माता कैकेयी कहती है कि हे बेटा तेरी सीता का प्रेम तो रावण से फंस गया है और उसी ने इस चित्र को बनाया है। रामचंद्र जी तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, वो मर्यादाओं में बंधे हुए थे। तो मन में विचार करते हैं कि मैया चाहती है कि सीता को मैं वनवास दूं।
तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण को पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, प्रातःकाल होते ही आप सीता को ले जाकर के बनी में छोड़ाइए। इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और कहते हैं कि हे भैया, आप तो लंका से लेकर के आए थे, तो अग्नि परीक्षा लेकर के आए थे। अरे भाभी से ऐसी क्या गलती हो गई भैया जो आप इतना कठोर निर्णय ले रहे हो। प्यारे सज्जनों, रामचंद्र जी क्रोध में हो जाते और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, प्रातःकाल होते ही बनी में छोड़ के आ और निशानी के तौर पर उसकी दाहिनी भुजा काट के लेके आ। प्यारे सज्जनों, इतनी बात को सुनते हैं लक्ष्मण जी तो नैनों से अश्रुधारा बहती है और बाहर आ जाते हैं और मन में विचार करते हैं, मैंने भाई की आज्ञा की आज तक अवहेलना नहीं की है, अब तो मुझे भाभी को लेकर जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही प्रातःकाल होते हैं तो भाभी को ले जाते हैं और बनी में छोड़ते हैं। क्या हो रहा है रे भैया? क्या हो रहा है भैया? चलो चलो। हेलो हेलो। वो मारे सोने से सायब तार सिया को बन में ले जावो। वो मारे सोने से सायब तार सिया को बन में ले जावो। वो बन में ले जावो सिया को बन में ले जावो। हमारे सोने से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। हमारे सोने से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। हमारे सोने से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। हमारे सोने से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। हर दुनिया ने ना करवा लागे जचे श्याम बदड़ा। 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 हो के गए माता जी मेरा में समझ रहे हो कथा। हमारी सुन से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। हमारी सुन से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। हमारी सुन से सायब तार सिया को बन में ले जाओ। अरे लक्ष्मण कहवा लगो प्रात क्यों कुल को कर रहे नाथ रे। बेमतलब सीता माता को क्यों देवे वनवास रे। अरे लक्ष्मण कहवा लगो प्रात क्यों कुल को कर रहे नाथ रे। बेमतलब सीता माता को क्यों देवे वनवास रे। अरे लक्ष्मण कहवा लगो प्रात क्यों कुल को कर रहे नाथ रे। बेमतलब सीता माता को क्यों देवे वनवास रे। अरे लक्ष्मण कहवा लगो प्रात क्यों कुल को कर रहे नाथ रे। बेमतलब सीता माता को क्यों देवे वनवास रे। अरे आंखें खोल के देखो स्वामी, दिल में करो विचार रे। गंगा जैसो नीर नहीं नहीं, सीता जैसी नार रे। फिर भी क्यों अंधे होते हो, सीता माता को खोते हो। के कई
यो आना काने बुझा दायने काट सिया की मैलन के भीतर लानी। अरे कई तनियो सुन कर के घबराए गो से साय अवतारी। हरे कबिदना बिदना वो तेने तो बात बिगाड़ा रे। अरे कनिया सुन कर के घबराए गो से साय अवतारी। अरे के बेदना बेदना होते ने तो बात बिगाड़ा रे। अरे के कनिया सुन कर के घबराए गो से साय अवतारी। अरे के बेदना बेदना होते ने तो बात बिगाड़ा रे। और लक्ष्मण हो दिल में लाचार रथ को कर लायो तैयार। लक्ष्मण हो दिल में लाचार रथ को कर लायो तैयार। लक्ष्मण हो दिल में लाचार रथ को कर लायो तैयार। लक्ष्मण हो दिल में लाचार रथ को कर लायो तैयार। सभा में बैठ गई जग जननी के खोबा रघुबर की बरनी। सीता जोड़े दोनों हाथ मारे सुन रघुनायक बात। ये तो महाबन भेद जाऊं या तो तुमको भेद बताऊं। तुम हो या बधपुरी के राम मोकू कर देंगे बदनाम। मैं अंतिम ठोक दहु रघुवीर अब तक थारो मारो सिर। इतनी कहते जनक दुलारी काने कर चलबे की प्यारी। लक्ष्मण ले सीता को लायो रथ को बन की तरफ बढ़ायो। दोनों देवर और भौजाई पहुंचा बिकट बनी में जाई। अरे रथ को रोक दियो लक्ष्मण ने बोले जनक दुलारे। रघुनायक के आज्ञा देवर का जो भुजा हमारी। यो इतनी सुन कर के लक्ष्मण मन ही मन घबराए गो। अरे कबिदना बीच बीच में मेरो तो मर बोए गो। अरे कनिया सुन कर के लक्ष्मण मन ही मन घबराए गो। अरे के बदना बेच बेच मेरो तो मर बोराए गो। अरे के कनिया सुन कर के लक्ष्मण मन ही मन घबराए गो। अरे के बेदना बेच बेच मेरो तो मर बोराए गो। अरे भगवान करी का तेने दीने बदला पार रे। इत गिरो तो कुआ देखो इत में खाए जार रे। दोनों ही बात को तारी है कम वक्ती आ गई मारी है। जीवन से मैंने देखा तो माता कर राखे देखे। कैसे बुझा कटे मेरे भगवान मोसे तो है रहने की। जैसा अवतारी घबरावे मेरी बात समझ में नहीं आवे। कर कर आड़ो ज्ञान लखन के नैनन बरसे नीर रे। कैसे हाथ उठाओ या थर थर कपे शरीर। मैं बेशक सजा भुगत लेंगो बाबे को कष्ट नहीं देंगो। ऐसे मन में सोच लगन सीता रथ से उतराए। वाल्मीक के आश्रम पे देखो भौजाए भौजाए। अरे सीता जी को छोड़े कुटे पे लक्ष्मण वन में आयो। नहीं माने भैया के आज्ञा मन ही मन घबरायो। हो कैसे जाओ या पद मेरी थे हाथ चिंता है रागो ना हाथ की। हो मो पे बाबे के भौजाया थे ना है निशानी चाहिए हाथ की। हो कैसे जाओ या पद मेरी ते आता चिंता है रागो नाथ की। ओ मो पे बाबे के बोझा दे नाय निशानी चाहिए हाथ की। ओ कैसे
चाहिए हाथ की। अरे लक्ष्मण कर विचार अवध में कैसे मुख दिखलाऊंगो, पूछेंगे श्री राम बता मैं उनको कहा बताऊंगो। उन्हें तो मुँह पे सिया की भुजा काट के मंगवाई, लेकिन मैंने आज प्रभु की आज्ञा एकदम बिसराई। अब मैं वहाँ जिंदो नहीं जाऊं, मन में निश्चय कर लई है। इसी अपने में आज फटाफट भोगू तो मरना चाहिए। ओ आज प्रभु की मैंने मानी नहीं कहन रे, जाने का ही बात मोको पड़े नहीं चैन रे। सायब तारे मरबे को तैया, नन सेवा के असुवन की बेबे लागी धार। सायब तारे मरबे को तैया, नन सेवा के असुवन की बेबे लागी धार। सायब तारे मरबे को तैया, नन सेवा के असुवन की बेबे लागी धार। प्यारे सज्जनों, रामचंद्र जी और लक्ष्मण को बुलाकर और आदेश दे देते हैं कि आप जाइए और जाकर के भुजा काट के लाइए। तो लक्ष्मण जी और माता सीता को रथ में बिठाकर और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर छोड़ाते हैं। और जैसे ही लौटते हैं तो माता सीता कहती है कि हे भैया, अपने भाई की आज्ञा की अवहेलना क्यों कर रहे हो? अपने भाई की आज्ञा की पालना करो और मेरा हाथ काट कर ले जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मैया, हाथ तो काटना दूर की बात है, मैंने तो आपको नजर उठाकर नहीं देखा है, जो होगा सो देखा जाएगा। और वहां से चले आते हैं तो रास्ते में विचार करते हैं कि आज मैंने अपने भाई की आज्ञा की अवहेलना की है, अब मैं जिंदा अवधपुरी में नहीं जाऊंगा। जय श्री राधे। तो प्यारे सज्जनों, जंगल में आकर बनी हुए और मरने की तैयारी करते हैं तो चिता बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं। और इस बात का पता और ब्रह्मा जी को चल जाता है। तो ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा को पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि हे भैया विश्वकर्मा, आप जाइए और जाकर लक्ष्मण के प्राण बनाइए, बचाइए। उन्होंने रामचंद्र जी की आज्ञा की अवहेलना की है, तो आप जाकर के और सीता की भुजा बना के उन्हें दीजिए। तो प्यारे सज्जनों, विश्वकर्मा और एक लकड़हारे का रूप रखकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और बनी में चले जाते हैं। तो आगे क्या हो रहा है रे भैया? क्या हो रहा है भैया? अरे सुने ब्रह्मा की बात फटाफटे, कैसे भैया? वो विश्वकर्मा जी धाए हाथ कुल्हाड़ी और लेकर के लक्ष्मण के ढिंग में आए। सुने ब्रह्मा की बात फटाफट, विश्वकर्मा जी धाए हाथ कुल्हाड़ी लेकर के लक्ष्मण के ढिंग में आए। अरे सुन ब्रह्मा की बात फटाफट, विश्वकर्मा जी धाए हाथ कुल्हाड़ी लेकर के लक्ष्मण के ढिंग में आए।
सा डोले करके बेटा को रही है दूध पिला सीता माता रे मन रही है हर सा डोले करके बेटा को रही है दूध पिला और कुटिया पहचानो रे बचनो जनो गोदी ले कुटिया पहचानो रे बचनो जनो गोदी ले जब एक दिना के बात सिया जी पाने भरवा को धाई अपना छोटा सा लाला को बाबा के डिग में छोड़ाई एक दस सिया को निगाह पड़ो गेला में जाते जाते को बच्चा एक मरो हुआ बंदरे ने चिपका राखो छाते पाते यो सीता कह रही है बंदरी क्या आंधी हो रही है मरा हुआ बच्चा को क्यों छाते से चिपकाया डोल सुन कर कह इतनी बात बांधर सीता से ऐसे बोल तू तेरा बच्चा को बाबा जे डिंग एक लोए छोड़ाई पीछा से कोई ले जावे तू तो या पाने को आई अरे सुन कर इतनी बात सिया जी मन में करे विचार मानव होते भी मैं तो या पंडरी से बेकार देखो भाई अहमद सीता जी वापस धाई अरे कलगरिया बाबा से का पलक कुमर को ले आए अरे देखो भाई टाइम पैसे ताजी वापस लाए अरे लगे बाबा रे का पलक कुमार को ले आए अरे देखो भाई टाइम पैसे ताजी वापस लाए अरे लगे बाबा रे का पलक कुमार को ले आए अरे सीता जी तो ले बच्चा को पानी भर पाया गई है पलक कोट गया बाबा जी का हाथ भारी हो गई है पलना में कुमर नहीं पाया बाबा मन ही मन घबरायो किसा करो भगवान कुमर को सपा चाल पर ले को दे निश्चय साप सिया जी देंगी या तो फंदो फंस गोजी बाबा ने गुर को ध्यान कियो एक कुमर दूसरो बना दियो इतने में सीता माता जी पानी ले करके आए पलना में दूजा बालक देख मुनि से बतलाई बाबा या काई हो रियो देख कुमर कौन को खेल रियो वाल्मीकि और महर्षिया से ये सब कर तब मेरा है कहवा से क्या होए लाडली दोनों ही छोरा तेरा है सब बात मुनि ने बतलाई सीता जी भारी हरताए वाल्मीकि पापा ने पाको कुछ कर दियो नाम रे पाल पोस के बड़ो करो सब भले करे गो राम रे सुनियो सरदारो